हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन अनदर वीडियो। क्या आप भी चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना और कंफ्यूज है कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या इसका खर्चा आएगा, कि आपको कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है और अभी वीज़ा का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आज हम इसी की बात करेंगे अपने वीडियो में। सो हमारे साथ नरिंदर सर हैं जो हमें हेल्प करेंगे इस वीडियो में कि आपको जो भी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स है या ट्रेंड्स है उसको एक्सप्लेन करने में। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है जो मिलती रहे। सो हाय सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा लेने के लिए आपको मोस्टली 3 स्ट्रीम के अंडर एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। एक तो बिज़नेस स्ट्रीम है, जिसमें मोस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स फॉल नहीं करते, बहुत कम एप्लीकेंट्स फॉल करते हैं। 2 स्ट्रीम्स बचती हैं, जिसमें पहली तो है फैमिली स्पॉन्सर विजिटर वीज़ा और सेकंड है जो नॉर्मल विजिटर टूरिस्ट वीज़ा जिसको बोलते हैं। सो फैमिली स्पॉन्सर में आपको एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट देना पड़ता है और आपके जो रियल फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं विद द डिक्लेरेशन कि ये बंदा अगर यहाँ पे आके कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी करता है या फिर ओवरस्टे करता है, तो मैं उसमें इसके बॉन्ड पे करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो टूरिस्ट वीज़ा है उसमें भी आपको फ्रेंड्स और फैमिली स्पॉन्सर कर सकते हैं, बट उसमें उनकी बाउंडेशन नहीं रहती कि उनको कोई बॉन्ड पे करना है या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने हैं उसके। ठीक है। तो अगर बात करें रिक्वायरमेंट्स की, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है बच्चे को कि कौन स्पॉन्सर कर सकता है इसको? सो एज आई सेड स्पॉन्सर के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो बंदा आपका कोई रिलेटिव उधर ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी रह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वीज़ा स्टेटस क्या है, वो सिटीजन या पीआर होल्डर है, और सेकंड थिंग उस बंदे के पास फाइनेंशियल स्टेटस उधर का क्या है, वो अपना जॉब प्रॉपर उसके पास है। सो वो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है और उसके अलावा आपका इंडिया में स्टेटस क्या है। सो अगर तो आपको ये जो लिंक है बहुत वीक लिंक लग रहा है अपना, सो किसी भी तरह से चाहे स्पॉन्सर करने वाले से या आपकी तरफ से, देन यू शुड गो फॉर द फैमिली स्पॉन्सर विजिटर वीज़ा। बट कंडीशन अगेन वही है कि वो आपका रियल फैमिली मेंबर, फर्स्ट फैमिली मेंबर होना चाहिए। सो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है विद पेइंग ए बॉन्ड और विद पेइंग एन अमाउंट। उसके अलावा अगर आपका कोई फ्रेंड है उधर या फिर आपका कोई दूर का रिलेटिव है, देन आप विजिटर वीज़ा लगा सकते हो, आप टूरिस्ट वीज़ा भी लगा सकते हो। सो दोनों में ही आपको उधर से स्पॉन्सर लेनी पड़ेगी। सो विजिटर वीज़ा में आपका कोई भी फ्रेंड या आपका रिलेटिव आपको स्पॉन्सर भेज देगा। सो वो एक स्पॉन्सर लेटर आप साथ में अटैच कर सकते हो, बट उसमें उसकी बाउंडेशन नहीं रहेगी कि इन केस आप कुछ भी डिफ़ॉल्ट करते हो, कुछ भी उधर जाके इलीगल एक्टिविटी करते हो, तो उसको कोई पॉन्ड नहीं पे करना पड़ेगा उस केस में। सो दोनों केसेस का अलग-अलग सिनेरियो है, अलग-अलग असेसमेंट है। सो प्रॉपर्ली आपको इस चीज़ की असेसमेंट करनी पड़ेगी, आपके लिए कौन-सी कैटेगरी सूटेबल है। ठीक है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कई बार बच्चों का ये भी होता है कि सर मेरी तो गर्लफ्रेंड उधर है, मेरा पार्टनर उधर है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं? स्पाउस वीज़ा और पार्टनर वीज़ा या फिर अगर बात करें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वीज़ा, ये काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग में, लोगों को क्वाइट ऑफ़न ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर लोग इंडिया में रह रहे हैं और उनका कोई पार्टनर या उनका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में, वो उनको स्पॉन्सर भेज सकता है और उनको बुला सकता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको अपना लिंक प्रॉपर्ली प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि इस केस में आपके पास कई बार लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। स्पाउस के पास तो डेफ़िनिटली मैरिज सर्टिफिकेट होगा, लेकिन अगर वो रीसेंट मैरिज है, स्टिल उनको अपना लिंक प्रूव करना पड़ेगा। सो इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है अपना लिंक प्रूव करने के लिए, बट स्टिल दे कैन इनवाइट टू समवन। सो अपने किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड को वो इनवाइट कर सकते हैं। ओके। तो अगर बात करूँ कि बच्चों को डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है ट्रैवल के लिए? सो ट्रैवल के लिए जो स्पॉन्सर है, जो आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है, उसका आपको सबसे पहले तो जॉब के डॉक्यूमेंट और उसके आईडी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सेकंड, उसके रेजिडेंशियल प्रूफ आपको चाहिए होंगे। 3 तरह के डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। इसमें अभी डॉक्यूमेंट की बहुत बड़ी लिस्ट हो जाती है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन दीज़ आर द 3 कैटेगरीज़ जो आपको डॉक्यूमेंट्स उससे लेने हैं। और जो बंदा इधर से फाइल लगा रहा है, उसको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अपने जॉब के डॉक्यूमेंट और अपने आईडी डॉक्यूमेंट्स, ये तीनों अटैच करने हैं विद प्रॉपर फाइनेंशियल असेसमेंट, जिसको सी रिपोर्ट भी बोलते हैं, वो भी ज़रूर अटैच करनी है। मोस्ट ऑफ बच्चों का ये भी कंसर्न रहता है कि सर मैं इस एजेंट के पास गया था तो उसने तो मेरे से टूरिस्ट वीज़ा का ही 15-16 लाख माँग लिया। क्या आप इतना चार्ज कर रहे हैं क्या? वेल हम ऐसा कुछ नहीं करते। आपको स्पॉन्सर अपनी तरफ से अरेंज करनी होगी। आप अपने फ्रेंड की, अपनी फैमिली की, किसी की भी स्पॉन्सर लेके हमारे पास आ सकते हो। विद नॉमिनल एप्लीकेशन असेसमेंट चार्जेज़ और प्रोसेसिंग चार्जेज़ हम आपकी फाइल लगा के देंगे, जो कि इवन 1 लाख भी नहीं होगी, उससे कम होगी, लेकिन डिपेंड करता है केस बाय केस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो चार्जेज़ है, एम्बेसी फीस है या फिर कोई आपके डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेज़ है, ऑब्वियसली वो क्लाइंट को बियर करने पड़ेंगे। बट दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग कॉस्ट। आपको लाखों में पे करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ओके। तो आपका कहने का मतलब यही है कि आप जो बच्चों का काम है वो थाउज़ेंड्स में ही करवा सकते हो और ना कि लैक्स। नहीं, बिल्कुल सही है। ओके। सो बेसिकली जो बच्चों का मेन क्वेश्चन और मेन कंसर्न रहता है कि सर अभी चांसेस क्या है अप्रूवल के? जो ट्रैवल वीज़ा का जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है? सो अगर आपका फैमिली स्पॉन्सर है, देन इट्स अबाउट 90-95% चांसेस आपको वीज़ा ग्रांट होगा। अगेन डिपेंड करता है स्पॉन्सर करने वाले के वीज़ा स्टेटस पे और उसका वीज़ा किस कैटेगरी का है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका रिलेटिव है या कोई आपका दूर का रिश्तेदार है या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उसमें आपके 70% चांसेस रहते हैं वीज़ा ग्रांट होने में। उसको मैं 100% चांसेस भी बोल सकता हूँ, लेकिन वो उस केस में अगर आपके इंडिया से फाइनेंशियल स्टेटस और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। देन आपके लिए स्पॉन्सर भी अगर ना हो, आप इवन नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा भी लगाएँगे, वो भी आपको ग्रांट हो जाएगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, बट ट्रेंड्स अभी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको वीज़ा ईज़िली ग्रांट हो जाएगा। तो मेनली आपका कहने का मतलब यही है कि अगर बच्चे के डॉक्यूमेंट अच्छे हैं तो वीज़ा आएगा ही।
डेफिनेटली सर, स्पॉन्सर और बच्चे के दोनों के डॉक्यूमेंट अच्छे चाहिए। सो अगर अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं तो वीज़ा प्राप्त होगी। सो गाइस ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना चाहते हो अपने चाहने वालों के पास, तो आप हमें आज ही कॉन्टैक्ट करें। हमारे जो नंबर्स हैं नीचे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक